तो मृगा की जोनी में जन्म हुआ, लेकिन तप करते थे, उनका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। उनको पता था कि मैं सप्तद्वीपा मेदिनी का चक्रवर्ती सम्राट था, भरत मेरा नाम था। मृत्यु के समय में कुसंजोग हो जाने के कारण मैं मृगा की जोनी में आया हूं। तो बहुत सावधानी से मृगा की जोनी में रहे, ज्ञान था ही। तब ऋषि का चिंतन करने लगे, परमात्मा का चिंतन करने लगे। तो आगे चल करके अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। तो जन्म से ही वे सावधान थे, कोई गलती हमसे नहीं हो जाए, कोई अपराध नहीं बन जाए कि फिर मेरी अधोगति हो, इसके लिए वे बहुत सावधान रहते थे। तो वर्णन आता है कि माता पिता का इंतकाल हो गया, बड़े भाई घर के अभिभावक बने और उनकी भौजाई जो थी वह मालकिन बनी। एक दिन खेत में बीज डाल दिया गया था और चिड़िया बीज को चुग नहीं ले, इसके लिए रखवाली करने हेतु राजर्षि भरत का नाम जड़भरत पड़ गया था इस जन्म में। उनको जब भेजी तो वहां जब गए चिड़िया को उड़ाने के लिए, तो मन ही मन सोचते हैं कि चिड़िया तो खेती नहीं करती है, चिड़िया के पास तो बैंक बैलेंस नहीं है, चिड़िया तो भोजन का इंतजाम स्वयं नहीं कर सकती है, तो चिड़िया खाएगी क्या, भूखे रह जाएगी चिड़िया में उड़ा देगा। तो वह चिड़िया को उड़ाने के बदले में चिड़िया सबको हाथ उठा करके बुलाने लगे। क्या कह करके बुलाने लगे? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर के। यह जो है चिड़िया को बुलाने लगे। चिड़िया सब उनकी भाषा समझ गई, जाकर के सब दाना को चुगने लगी। सब दाना को चुगने लगी तो देखने वाला आदमी सब जो खेत देखने के लिए गया था आकर के उनकी भौजाई को जो है चुगली कर दिया। तो देव ने भेजले वो खेतों को गए, उस सब चिड़िया के बजा के दाना को चुगवा रहा। तो भौजाई बहुत गुस्सा में आ गई। जब घर आए जब भरत जी, तो जब भरत जी के जो बड़े भाई थे उनको वह कही कि अभी घर में रहने के लायक नहीं है, इसको घर से बाहर कर दीजिए, गर्दन पर में हाथ देकर के, किसी काम का आदमी नहीं है। तो गर्दनियां देकर के घर से बाहर कर दिया गया। तो गांव के बाहर में जाकर के एक जगह पर में अपना अद्भुत वृत्ति में थे, अपना पड़े रहते थे। लेकिन जब फसल का समय आया और जब फसल काटने के लिए इनके भाई गए, तो अगल बगल के खेत में जितना फसल हुआ उसका 2 गुना से भी अधिक फसल हुआ उस खेत में। क्योंकि चिड़िया के चुग लेने से फसल किसी का घट नहीं जाता, दान कर देने से किसी का धन घट नहीं जाता। बहती हुई सरिता में यदि पक्षी जल पी ले तो उससे सरिता का जल घट नहीं जाता है, प्रकृति का नियम है। जैसे पक्षी के पिए घटे सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर।